आपको इन पॉइंट्स का स्पेशली ध्यान रखना है जब आप प्रॉपर्टी बाय करने जाते हो। और हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लारिसा रियल टेक में। मैं हूं निर्देश मान और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे जो हमारा पैसा और टाइम है दोनों सेव हो सके और हम एक सही प्रॉपर्टी बाय कर पाएं या फिर हम एक सही प्रॉपर्टी का चुनाव कर पाएं। तो चलिए अब हम हमारी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ जिससे जो हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो जिससे आपके साथ कभी फ्रॉड ना हो और आप एक सही प्रॉपर्टी को बाय कर पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है पर्पस, यानी कि आप ये जो प्रॉपर्टी बाय करने निकले हो ये प्रॉपर्टी बाय करना क्यों चाहते हो। तो अगर आप सेल्फ यूज के लिए देख रहे हो तो लाइक आपको अभी यूज करना है, यानी कि अभी शिफ्ट होना है, या फिर आपको फ्यूचर में आप 4-5 साल वेट कर सकते हो उसके बाद आपको शिफ्ट होना है या फिर सेटल होना है, या आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो लाइक आपको रेंटल चाहिए या फिर फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन चाहिए। फर्स्टली आपको ये वाली जो चीज़ है ये कंसिडर करनी है। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी छोटी फैमिली है, मीडियम साइज फैमिली है, या फिर हमारी लार्ज फैमिली है यानी जॉइंट फैमिली है। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आपकी 1 BHK में काम चल जाएगा, मीडियम है तो आपको 2 BHK में काम चल जाएगा, अगर आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है तो आपको 3 BHK की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सेकेंडली आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझो कि आपको चाहिए क्या, 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए या फिर 3 BHK चाहिए। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो हमें ध्यान देना है कि हमारा बजट क्या है। जी हाँ, हमने देख लिया हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, पर्पस क्या है, अब हम ध्यान देंगे कि हमारा बजट क्या है। जी हाँ, जब हम प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो हमें हमारा जो बजट है, बजट सेगमेंट जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि उसी में फिर हमें एक प्रॉपर्टी का जो सिलेक्शन करने में हमें जो है वो आसानी हो जाती है। जब हमारे को पता चल जाता है कि हमारा बजट क्या है तो उस बजट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उनका जो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। क्योंकि जैसे कि आप अगर 1 BHK की तरफ जाते हो तो आपका जो बजट है वो 15 लाख से 20 लाख के बीच में होना चाहिए। अगर आप 2 BHK की तरफ जाते हो तो ये मैं आपको अफोर्डेबल के प्राइजेस बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अगर आप 2 BHK की तरफ जाते हो तो आपका 20 से 30 लाख के बीच में होना चाहिए। फिर अगर आप 3 BHK की तरफ जाते हो तो आपका जो 25 से 35 के बीच में होना चाहिए। ये बजट सेगमेंट है अफोर्डेबल का। अगर आप लग्जरी की साइड जाते हो तो फिर आप उस हिसाब से वेरी करता है, 50 to 55 से स्टार्ट होके फिर आपका 1 CR प्लस चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो अपना बजट ब्रैकेट है वो ज़रूर ध्यान में दे के चले, जिससे जो आपका सिलेक्शन करने की जो चीज़ें हैं, प्रोसेस जो होता है वो आप आराम से कर पाएँ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होंगे उस टाइम पे, जिससे आप जो है कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो आप अपना बजट वाला जो सेगमेंट है वो ज़रूर ध्यान में रख चलिए। जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है मार्केट को एक्सप्लोर करने का। जी हाँ, एक्सप्लोर करने के मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी कंसल्टेंट के थ्रू। एक चीज़ और, मैं इस कंसल्टेंट वाली जब बात आती है तो मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा कि आप हमेशा एक सही कंसल्टेंट के साथ जाइए जो रेरा रजिस्टर्ड हो। प्लस आप ये चीज़ भी ध्यान रखें कि कभी भी एक कंसल्टेंट के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करें, हमेशा 2 या 3 कंसल्टेंट से ज़रूर बात करें, जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आपको कौन क्या प्राइस बता रहा है। उस प्रॉपर्टी की हर एक खूबी और कमियों के बारे में आपको पता चलेगा। क्योंकि आप जब भी किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हो तो अगर वो बायस्ड होता है तो वो आपको उस प्रॉपर्टी की अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है। दूसरे के पास जाओगे तो वो आपको एक नेगेटिव पॉइंट भी बताएगा, और तीसरा बंदा जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन करने के प्रोसेस में हेल्प कर देता है कि आपको, क्योंकि आपको बाइंग का जो सही जो पॉइंट्स हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टी के, उस टाइम पे वो भी पता चल जाते हैं, और जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको पता चल जाते हैं। तो आप मार्केट को एक्सप्लोर जरूर करें, जिससे जो आपको प्रॉपर्टी की सही वैल्यू और उसका फ्यूचर अप्रिसिएशन या फिर रेंटल का या फिर आसपास की सराउंडिंग का सारी चीज़ों का पता चल सके, और उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स का भी, जिससे आपको जो है एक सही प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर बजट, चूज द राइट प्रोजेक्ट। जी हाँ,
जो ये प्रोजेक्ट है वो आपको कैसे चूज करना है। जब आपको आपके बजट का पता चल गया, आपके रिक्वायरमेंट का पता चल गया, ठीक है, आपने एक राइट कंसल्टेंट को हायर कर लिया, देन आफ्टर आपको जो है वो परफेक्ट प्रोजेक्ट कैसे चूज करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको देखनी है बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, मतलब बिल्डर कैसा है, बिल्डर का पास्ट क्या है, बिल्डर ने क्या बना दिया, लोगों को क्या डिलीवर कर दिया अब तक, उनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो कैसी है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं क्या वो ऑन टाइम किए हैं, या फिर उन्होंने जो अब तक जो बना के दिया है उसमें मटेरियल कैसा लगाया है, पुरानी जो उनकी सोसाइटी है उनमें रह रहे लोगों से पता कीजिए, या फिर आप अपने कंसल्टेंट के साथ जाके वहाँ पे विजिट कीजिए, जिससे आपको जो उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, सोसाइटी व्यू है, सोसाइटी का फील कैसा है, आपके बच्चों के लिए कोई प्लेग्राउंड बना रहा है नहीं बना रहा, सराउंडिंग कैसा दे रहा है, ठीक है, उसकी लोकेशन कैसी है। तो ये सारी चीज़ें देखकर उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए कि प्रोजेक्ट कैसा है, क्या प्रोजेक्ट सही है या नहीं है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो हमारा 6th पॉइंट है वो है जो इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, यानी कि जैसे आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपको इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। कौन कौन से, रेरा सर्टिफिकेट, लाइसेंस नंबर, इन्वायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको आपकी प्रॉपर्टी की चेक करनी है। अगर आप गुड़गांव में बाय कर रहे हो तो आपको टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पे जाके आप खुद से चेक कर सकते हो, या फिर आप अपने जो कंसल्टेंट जिनके थ्रू आप वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो या परचेज कर रहे हो उनसे ये सारी चीज़ें मांगे, वो आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अवेलेबल करवाएंगे। तो उनसे ये ज़रूर चेक कर लें कि वो रेरा सर्टिफाइड है या नहीं है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की डेट में। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप उस प्रॉपर्टी में नहीं है तो आप उस प्रॉपर्टी को बाय ना करें। तो जो हमारा 7th पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने सब कुछ कर लिया, आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, आपने उनके सर्टिफिकेट देख लिए, तो जो हमारा 7th पॉइंट है वो है BBA, यानी बिल्डर बायर एग्रीमेंट। जैसे ही आप अपनी प्रॉपर्टी की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो भी होती है उनकी 5% या 10%, जैसे ही आप वो पे कर देते हो तो उसके बाद आप अपने बिल्डर से जो BBA है वो कोर्ट जाकर जरूर बनवा लें, क्योंकि जब तक वो आपकी प्रॉपर्टी आपको पोजीशन नहीं मिलती है तब तक वो आपका सिर्फ एक ओनली प्रूफ होता है कि वो प्रॉपर्टी पे आपने पेमेंट की है और वो जो यूनिट नंबर है या फिर वो जो फ्लैट है वो आपका है। तो ये वाली बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, BBA में लेट ना करें। अगर आप BBA में डिले करते हैं तो जैसे ही ये जो प्रॉपर्टी है, आप ये मान लीजिए 2 साल बाद जाते हो तो उस टाइम आपने जो अमाउंट दे दिया होता है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको चार्जेस हैं वो पे करने पड़ते हैं BBA के। तो मेरा स्ट्रॉन्गली सजेशन ये है कि आप फर्स्ट टाइम में ही जब आप 5 to 10% की पेमेंट कर देते हैं उसी टाइम अपना BBA है वो बनवा लीजिए, वरना फिर फ्यूचर में आप जब भी बनवाते हैं उस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ सकते हैं। आपको इन पॉइंट्स का स्पेशली ध्यान रखना है जब आप प्रॉपर्टी बाय करने जाते हो। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके और वो भी अपनी एक सही प्रॉपर्टी को चूज कर पाए। और दोस्तों इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसकी जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाओ, जिससे जो हमारी अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम से आती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।